हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को खूब देखा और लाइक किया है। हमारा चैनल मुख्य रूप से हम अपने छत को अपना गार्डन कैसे बनाए, मुख्य टॉपिक हमारा यही रहा। अभी तक हमने 3 एपिसोड बनाए हैं। आज ये चौथा एपिसोड मैं बना रहा हूं कि गार्डनिंग में अपने छत की गार्डनिंग करने के लिए आपको कौन-कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये कोई बाजार नहीं है, ये हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। ये टूल्स कोई एक दिन में नहीं हुए हैं। ये टूल्स हमने कलेक्ट करने में 5 साल लगे। समय-समय पर जब भी हुआ है, हमको जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है, मैंने ये टूल्स लिए हैं। तो आइए देरी ना करके सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हम आपको और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बना करके आपको भेज सकें। तो आइए हम इस बारे में आपसे बात करते हैं, कौन-कौन से टूल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, गार्डनिंग के लिए सबसे पहला टूल्स है फावड़ा। हर गार्डनर के पास एक फावड़ा ज़रूरी है। दूसरा है ये खुरपा। खुरपा बहुत ज़रूरी है और खुरपे भी हमारे पास 3 तरह के हैं। देखिए, ये चौड़ा खुरपा है, ये पतला है, ये छोटा खुरपा है और एक ये अलग खुरपा है। तो 3-4 तरह के खुरपे हैं, जब जिसकी ज़रूरत होती है, उसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम दिखाते हैं ये शॉवेल। गमले में मिट्टी भरने के लिए और मिट्टी निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों है हमारी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी अक्सर हमको मोटी डालियाँ काटने और लकड़ी काटने के काम में आती हैं। बाकी हमारे दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, ये कन्नी, बड़ी कन्नी, छोटी कन्नी, ये हमारे बहुत उपयोगी होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा जो है ये कन्नी का होता है छत पर। इसको हमें मिट्टी उठाने में, भरने में, निकालने में और मिक्स करने में ये बहुत काम आती है। दोस्तों, ये कैंची कैंची देखिए हमारे पास, आपको दिखाएँ, ये हमारे पास 3-4 तरह की कैंचियाँ हैं। एक कैंची ये है, ये ये दूसरी कैंची है। ये कैंची हमारी पतली डालियों को क्लिप करने के लिए और पत्तियों को लीफ प्रूनिंग के लिए ये यूज़ होती है। तीसरा हमारी एक कैंची ये है और एक कैंची है। समय-समय पर ये छोटी पत्तियों को उसको काटने के लिए काम आती है। इससे हम छोटे-छोटे तने और रस्सी जो हम बाँधते हैं, उसको काटने के यूज़ करते हैं। ये दोस्तों कटर, हर गार्डनर के पास एक कटर होना ज़रूरी है। हमारे पास कई कटर थे, ये बहुत पुराने कटर हैं और ये कटर हमने ये बाहर से मँगाए हैं। ये दोनों दुबई से हमारे कटर लाए हुए हैं और ये बहुत मज़बूत और बहुत टिकाऊ कटर है। ये कटर है, इनका ये हर गार्डनर के पास ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखिए, ये पतली आरी, इसको पतली डालियों काटने में काम आती है। ये कैंची हमारे पास देखिए, ये 2 कैंची और हैं। ये कैंची जो है ये पतले, छोटी, स्मॉल, बिल्कुल टाइनी ब्रांचेस और नई पत्तियों को प्रूफ करने के लिए काम में आती है। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये गमले की गुड़ाई वगैरह के लिए, गमले की गुड़ाई के लिए आपको ये देखिए, ये 2 उसके और ये 3 के, ये 3-4 ये गमले की गुड़ाई के काम में आते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा इम्पोर्टेंट औजार है। इससे हम ये मोटे तने की कहीं कुछ भी गांठ काटनी हो इस तरह से, तो ये हम काट करके इससे अलग कर सकते हैं और बहुत शार्प कटर ये होता है। ये है चाकू। चाकू हमको जब प्लांटिंग करते हैं नर्सरी के गमलों से, तो नर्सरी के उस फाड़ने में और अधिक शार्प कट के लिए ये हमारी चाकू ज़रूरी है।
ये देखिए, ये हमारी प्रूनिंग नाइफ है। इसको प्रूनिंग के लिए, अडेनियम वगैरह की शार्प कटिंग के लिए हम इसको ये उपयोग करते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये हमारी बडिंग नाइफ है। इसमें कई तरह के बडिंग नाइफ है। जब हम बडिंग करते हैं तो उसके लिए हमारी ये बडिंग नाइफ है। प्लास हो गया। और ये देखिए, ये छोटे छोटे हमारे शार्प कटर हैं ये। इसके ये ब्लेड बदल जाते हैं। इसमें थोड़ा जंग लग गया है, बारिश का मौसम है। ये हमारे ये निकल जाते हैं। इसको निकाल करके और ये हम इसमें दूसरी ब्लेड लगा देते हैं। इस तरह से ब्लेड हो गया। और दोस्तों, ये देखिए हमारे बहुत छोटे औजार। ये छोटे पौधों को नर्सरी के जो ग्रोइंग करते हैं, सीड ग्रो करके जो छोटे पौधे तैयार होते हैं उनको निकाल करके और प्लांट में काम आते हैं। इनको हम पौधों की जड़ों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। एक कांटा भी जो है पौधों की जड़ों की यूज करने में आता है। ये आप देख रहे हैं, ये कहीं होल करने के लिए तमाम जगह जरूरत पड़ती रहती है, उसके लिए काम आता है दोस्तों। और आप ये देखिए, ये हमारी दो बड़ी आरियां हैं। और ये ये भी बड़ी आरी है। ये देखिए, इसको मोटी ब्रांचेस काट करके यूज में लाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ये देखिए हमारे पास ये छोटा ये प्लांट, वो पानी देने का वो है। इसमें छोटे पौधों को, जो पौधे इस तरह से पानी देते हैं। और ये 2 लीटर का है, ये 3 लीटर का है, 3.5, और ये 5 लीटर का ये गमला है। स्प्रेयर हो गया। और ये टूल्स ये दिखा रहा हूँ ये आपको। ये सोच रहे होंगे गार्डन में इसका क्या काम है। ये दोस्तों, जब ये गमले में होल करना होता है तो इसका उपयोग करते हैं, गमले के होल करने के लिए इसको उपयोग करते हैं। और ये चाकुएं, 2 चाकुएं, बड़ी चाकुएं हैं। इन चाकुओं का बहुत उपयोग। अरे सॉरी। गार्डन में इनका काफी उपयोग होता है। आप ये देखिए, स्प्रेयर हैं। और दूसरा ये पेन और ये टैग है। ये टैग लगाने के काम आता है। किसी भी पौधे में क्या काम किया है, किस डेट को किया है, ये डिफरेंट तरह के टैग लगाने पड़ते हैं, उसमें ये काम आता है ये टैग। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो है ये भी टैग है, टाई। ये बांधने के काम आता है पौधा। सॉरी दोस्तों। इसके अलावा देख रहे हैं, ये हमारे पास है वो, ये छोटी कुर्सियां। और ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजर हैं, टूल्स ऑर्गेनाइजर हैं ये टूल ऑर्गेनाइजर। इनमें छोटी 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 चीजें वो हम इसमें रख देते हैं, ताकि हमारी हर चीज हमको समय से मिलती रहे। इस तरह से ये टूल्स ऑर्गेनाइजर है। ये हमारा, ये दोनों चाकू भी हम इसमें इस तरह से इनको पैक करके रखते हैं। और ये हमारा जो बड़ा है, इसमें थोड़ा बड़े औजार हम इसमें रखते हैं। इसमें कटर हो गए और ये चाकुएं हो गई। इस तरह से हम इनको सिस्टमेटिक ढंग से इनको रखते हैं। और ये दोस्तों, ये आप ये देखें, ये छोटी कुर्सी हमारे काम में आती है काफी जो है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं दिखाऊं कि ये दो हैं। ये मिट्टी गमले में भरने के काम में आता है। ये भी सेम वही डिफरेंट तरह की, ये मतलब वो है और मिट्टी का। ये दोस्तों, ये बड़ा जो है, ये हमको बड़े जब गमलों में ग्रो बैग में मिट्टी भरना होता है तो इससे ज्यादा मिट्टी भर करके तुरंत गमलों में डाल देते हैं, ये उसके काम आता है। ये छोटा देखिए, ये एक इस तरह से है। इसमें हमको जब गमले सफाई करते हैं छत की, इसमें कूड़ा उठाने के भी काम हम करते हैं। और सबसे उपयोगी हमारा जो है वो हैंड ग्लव्स है। गार्डनिंग में हैंड ग्लव्स हमारे पास 4-5 तरह के हैंड ग्लव्स हैं, इनका उपयोग हम समय समय पर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, ये देखिए हमारा सीड ग्रोइंग का ये बॉक्स है। इसमें सीड ग्रोइंग के काम करते हैं। रस्सी हो गई, ब्रश हो गया, ये हो गया आपका
कटर हो गए, कई तरह के तार वगैरह जैसे लगाए हुए हैं, तार काटने वगैरह के लिए काम में आते हैं। तो इस तरह से आप देखिए हमारे पास ये सूजा और ये शार्पनर है, इससे शार्प कर रेती ये इसके काम में आता है। इस तरह से ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे वो हो गए। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे, हमने आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए हैं, औजार दिखा दिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है इनका उपयोग करें, कैसे करें उस पे, और इनको कैसे सेव करें रखें। ये टूल्स लोहे के हैं, इसमें जंग लग जाते हैं, और इन टूल्स को ऑर्गेनाइज करना, ये 5 साल में मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद जब इनका काम खत्म हो जाए, तो इन टूल्स को आप साफ करिए, पानी से पोंछिए, सुखाइए, और उसको हर टूल्स की अपनी एक निश्चित जगह बनाइए कि कौन सा टूल्स कहाँ पे रखा हुआ है। काम करने के बाद आप उस टूल को उसी जगह पे रखिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो, आप आँख मूंद करके जाएँ और वो टूल्स आप वहाँ से उठा के ले आ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। ये कि अपनी आदत में डालिए। इस तरह से आप घर के सामान में भी कर सकते हैं। घर का सामान कोई भी आपको तुरंत मिले, उसके लिए आप ये करें कि आप जो भी सामान यूज़ करें, जहाँ से उठाते हैं उस सामान को वहीं पे रखें। तभी आपका एक ऑर्गेनाइज़ सिस्टम से चलेगा और सारा सामान आपका ऑर्गेनाइज़ रहेगा। तो ये रहा टूल्स के बारे में दोस्तों, ये बहुत सारे टूल्स समय-समय पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अंत में दिखाएँ हम हमारे ये इस तरह के सपोर्टर, लकड़ी के सपोर्टर हैं, जो प्लांट को सपोर्ट करने के काम में आते हैं। ये भी हम लेते हैं। ये देखिए ये बड़ा-बड़ा बाँस के हैं और बाकी कुछ छोटे भी हमारे पास हैं। तो इस तरह की इनको भी ज़रूरत होती है। तो गार्डनिंग जब आप करेंगे, तो समय-समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप वो चीज़ मँगाइए, उनका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और उनको ठीक से रखिए। सो ये है आज के बारे में, ये हमारा आपको ये बताना था। आप इसका उपयोग करें और अच्छे तरीके से अपने टूल्स को रखें। जय हिंद साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। गार्डनिंग के बारे में आपको किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, आप पूछिए। हमें 5 साल का एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं हर चीज़ का जवाब आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद साथियों।